तो भाई साहब अब लगता है पूरी दुनिया होम कमिंग मोड में आ गई है। तो चाहे वो अवेंजर्स हो, जैक स्पैरो या फिर हैरी पॉटर, सब तक पॉप कल्चर दुनिया में बड़ा धमाका हुआ है। सुपर हीरोज वापस आ रहे हैं, नए विलेंस लाइन में खड़े हैं और नए शोज भी आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूबर्ट्स के चैप्टर 2 को, जहाँ हम बात करेंगे बीसी से लेके मार्वल तक, हॉलीवुड से लेके के ड्रामा तक। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की, जहाँ सुपरमैन ने अब तक 300 मिलियन कलेक्शन कर चुकी है। हालांकि इसकी स्ट्रेंस भी बढ़ाई गई थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, उतना से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पर इससे किसी का फायदा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट हमारे हेनरी कैविल को बहुत फायदा हुआ है। इससे मैन ऑफ स्टील मूवी की वॉचिंग बढ़ गई है और लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे एक चीज साबित होती है कि भाई का जलवा अलग ही लेवल का है। हेनरी कैविल को लेकर भी एक मेगा अपडेट है कि भाई की वापसी हो सकती है, बट सुपरमैन के रोल में नहीं, किसी और रोल में। हाल ही एक इंटरव्यू में जेम्स गन ने कहा कि वो बहुत खुशी से हेनरी कैविल को अपने नए डीसीयू में कास्ट करना चाहेंगे और उनके और हेनरी कैविल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं एंड वो किसी रोल में कास्ट करने के लिए सोच रहे हैं और उनकी बात भी चल रही है इसको लेकर। तो भाई हो जश्न तैयारी करो, भाई आ रहा है। सुपरमैन के बाद सुपर गर्ल के पीछे रहे, सुपर गर्ल का भी एक ऑफिशियल पोस्टर अनाउंस कर दिया गया है क्योंकि डीसी का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है, सो इस पर जोरों शोरों से काम स्टार्ट कर दिया गया है। आगे बढ़े तो डीसी अब जस्टिस लीग मूवी लाने का प्लान कर रहा है, जहाँ वो अब हर साल 2 लाइव एक्शन मूवीज, कुछ शोज और एक एनिमेटेड शो आपको देखने को मिलेगा और फिर से आइकॉनिक कैरेक्टर्स को रीएस्टैब्लिश किया जाएगा। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश, इन सब कैरेक्टर्स को आप जस्टिस लीग में देखोगे आगे डीसी यूनिवर्स। आगे बात करें तो रेसलर रैंडी ओर्टन ने एक रिसेंट इंटरव्यू में इनसे जारी किया कि वो जेम्स गन की डीसीयू के बैटमैन बनना चाहते हैं। बट इस भाई को अब कौन बताए कि इच्छाएं सबकी होती हैं, बट क्या वो पूरी होंगी। खैर डब्ल्यूबी को मैट रीव्स की बैटमैन पार्ट 2 की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि वंडर वुमन और बैटमैन पर जल्दी काम स्टार्ट होगा। और साथ ही पेंगुइन सीजन 2 की डेट निकल कर आई है, जहाँ मैट रीव्स इसकी अर्ली डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। और साथ ही डब्ल्यूबी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई है, जहाँ एक वक्त जब डब्ल्यूबी क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी की रॉबिन का स्पिन ऑफ बनाना चाहता था, लेकिन नोलन ने सीधा मना कर दिया और कहा भाई मेरे बंदे से दूर रहो। इनविंसिबल से भी अपडेट निकल कर आई, जिसका सीजन 5 कंफर्म कर दिया गया है, उसका वॉइस और वर्क डन कर दिया गया है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन में काम अभी चल रहा है। इसीलिए आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ मार्वल अपडेट्स की। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है अवेंजर्स डूम्सडे से, जहाँ रूसो ब्रदर्स इसके एंडिंग डिसाइड नहीं कर पाता है। मतलब भाई ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे आपने काम तो स्टार्ट कर दिया लेकिन खत्म कहाँ होगा किसी को नहीं पता। अरे बेवकूफ समझा मुझे। नेक्स्ट बात करें थॉर के स्टंटमैन बॉबी डैज़लर ने एक इमेज शेयर करी है, जहाँ वो डूम्सडे के सेट पर नजर आता है। अब 2 बात तो पक्की है कि टीवी दिखेगा अब डूम्सडे में, और दूसरा थॉर और लोकी का रियूनियन भी देखने को आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में लीड करते हुए नजर आएंगे अवेंजर्स को। वाह, तो कैप्टन अमेरिका क्या करेगा, अब आलू छिलेगा। बापू जी का खामखा अंपायर बनाया। कैप्टन का पता नहीं, बट एज ए ह्यूमन टॉर्च क्रिस इवांस की रिटर्न हो सकता है फैंटास्टिक फोर में, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। आगे बढ़े तो मार्वल कॉमिक्स ने नई सीरीज की अनाउंसमेंट की है, एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें एक्समैन और स्पाइडरमैन ये सब एक अल्टरनेट फ्यूचर में सब एक साथ होंगे। नेक्स्ट टॉम ने कंफर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। ब्रांड न्यू डे से की अपडेट निकल कर भी आई कि टीसी कास्टिंग को फाइनल कर दिया गया है, बट अभी तक इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है और 2 एक्टर्स को लेकर बड़े नाम उछल रहे हैं। उसमें फर्स्ट है एमा मायरस और दूसरे है सैडी सिंह। बट आपको बता दूं अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। डेयरडेविल बोर्न अगेन से भी अपडेट नहीं कराई है, जहाँ की सीजन 2 की शूटिंग फाइनल कर दी गई है, उसकी शूटिंग अब रैप अप हो चुकी है और सीजन 2 में आपको जेसिका जोन्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। जेसिका के कैरेक्टर क्रिस्टीन ने बताया कि उन्हें सेट पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने यही बताया कि उन्हें ये चीज़ 2 साल पहले से पता था कि सीजन 2 में होगी, बट उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इस चीज को सीक्रेट रखें। पनीसर से भी अपडेट निकल कर आया है, जहाँ पनीसर की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दी गई है और ये आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले देखने को मिलेगी ये सीरीज, और ये फिर डायरेक्ट कनेक्ट होगी इन स्पाइडरमैन से। चलिए बात करते हैं हॉलीवुड की कुछ मेजर अपडेट्स की। सो द बॉयज की शूटिंग फाइनली अब रैप अप हो गई है, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है और द बिल्ली बुचर का कैरेक्टर निभाने वाले कार्ल अर्बन ने गुड बाय मैसेज में कहा कि उन्हें इस सीरीज से जुड़ के काफी मजा आया। और साथ ही इसके एक स्पिन ऑफ की अनाउंसमेंट हो गई है जिसका नाम है वॉट राइजिंग, और इसमें ये लोग सोल्जर बॉय स्टॉर्म फ्रंट की कहानी बताएंगे। हैरी पॉटर से भी एक बड़ी कास्टिंग अपडेट निकल कर रही है, हैरी पॉटर को कास्ट लिया गया है और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें डोमिनिक क्लेफिन एज ए न्यू हैरी पॉटर नजर आएंगे। पर्सनली कास्टिंग ठीक लग रही है, बट अगर बाल भी होता तो ज्यादा मजा आता। और साथ ही अपडेट भी निकल रही था वोल्डेमॉर्ट की कास्टिंग भी हो चुकी है, बट एचबीओ उसको अभी रिवील नहीं करना चाहता है, बट अदर कास्टिंग रिवील कर देगी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पे से पॉज करके देखने ना, तब तक हमारे बढ़ते हैं। नाइट एट म्यूजियम की मूवी पर काम चल रहा है और उसमें सारे कैरेक्टर्स आपको नए नजर आएंगे। इट सीरीज से भी अपडेट निकल कर आई है, जहाँ इसका प्रीक्वल सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, वेलकम टू डैरी, और उसके पोस्टर आप देख सकते हो और ये आपको अक्टूबर के आसपास देखने में मिलेगी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से भी अपडेट निकल कर आई है, जहाँ इसकी ओजी कास्ट रिटर्न कर रही है। जैक स्पैरो, एलिजाबेथ टर्नर एंड विल टर्नर, इन सब की आप वापसी देखोगे। ये लगभग 18 साल बाद वापस आते हैं। एरोन टेलर, जिसे आपने हंटर मूवी में देखा था, अब इसे वेयरवुल्फ मूवी में कास्ट कर लिया गया है एज ए वेयरवुल्फ। मुझे तो पता था ये बंदा शेर की खाल में भेड़िया है। अब हमारे सबसे फेवरेट सेक्शन के ड्रामा की तरफ चल। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई नेटफ्लिक्स की तरफ से,
जहाँ सोलो लेवलिंग का लाइव एक्शन सीरीज अनाउंस कर दिया गया है और इसमें आपको बियॉन्ड वो सुक में लीडर नजर आएंगे। जब ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा सुक के बारे में, इतना ही कहूँगा कि इसका जो एनिमे वर्जन था उसको 2025 में बेस्ट एनिमे अवार्ड मिला है। बाकी समझदार को सारा काफी है। विनिंग ट्राई के ड्रामा का ऑफिशियल ट्रेलर अनाउंस कर दिया गया है। ये रग्बी थीम्ड बेस्ड के ड्रामा है, उसका ट्रेलर देखने में काफी अच्छा है, आप जाके जरूर चेकआउट करिए। नेक्स्ट पार्क मिलियन के ड्रामा कॉन्फिडेंस कंफर्म कर दिया गया है, इसका टीजर भी आउट हो चुका है और ये आपको 6 सितंबर को प्राइम वीडियो में देखने को मिलेगा, वो भी हिंदी में। नेक्स्ट पॉजिटिवली व्यूअर्स के ड्रामा कंफर्म कर दिया गया है, इसमें आपको चोई जिन युक वही ज़ॉम्बी डिटेक्टिव वाला बंदा एंड यून शो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें सैलरी होना, इसका सेकंड सीजन भी कंफर्म कर दिया गया है, इसका अब जल्दी काम स्टार्ट हो। सो दैट्स इट। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट्स, उम्मीद है आप अपडेट हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।